और देखिए महाराष्ट्र का एक बार फिर से आप देख लीजिए रुझान। अगर आप बात करेंगे महायुति की तो 90 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना ली है। कुल 157 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। और वही बात अगर आप महाविकास आघाड़ी की करेंगे तो 65 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने अपनी बढ़त जो है वो बना ली है। 2 सीटें अन्य के खाते में जरूर जा रही हैं। 46 बीजेपी रुझान में आगे चल रही है 40 सीटों पर, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अभी तक के जो रुझान है, इन पूरे शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं इन चुनावों के, उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बन सकती है। और इसी वजह से हलचल महाराष्ट्र में बढ़ी हुई है। कांग्रेस को चिंता है अपने विधायकों की। अभी वो विधायक जो चुनकर भी नहीं आए हैं, उन विधायकों की चिंता कांग्रेस को सता रही है, इसलिए बाड़ेबंदी की जा रही है। देखिए सीधी टक्कर में अगर आप देखेंगे बीजेपी बनाम कांग्रेस की 74 सीटों में से जो ट्रेंड्स हमारे पास हैं, 25 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 11 से 21 सीटों पर। तो कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट में अभी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी अजीत गुट 13 सीटों पर आगे चल रहा है, एनसीपी शरद गुट 5 सीटों पर आगे चल रहा है। मैं आपको बता दूं ये जो सीधा कॉन्टेस्ट है दोनों पार्टियों के बीच में, उन सीटों का हाल बता रहे हैं आपको। और शिवसेना वर्सेस शिवसेना, ऐसी 53 सीटें हैं, इनमें से 20 पर शिवसेना शिंदे आगे है, शिवसेना तो उद्धव बाला साहब ठाकरे 5 पर। यह कॉन्टेस्ट पूरा दिखाई दे रहा है कि एक नाथ शिंदे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरती टीकू सिंह स्टूडियो में आ चुकी हैं। आरती, महाराष्ट्र में आप देख रही है गैप महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में अच्छा खासा बना हुआ है। देखिए सौरभ, शुरू में हरियाणा में जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद आज डर लग रहा है कुछ भी अभी प्रेडिक्ट करने से। तो मैं ये कहूँगी कि शुरुआती रुझान बहुत अच्छे हैं बीजेपी के लिए दोनों स्टेट्स में। और आश्चर्य नहीं होगा अगर वो क्लियर उनको मेजॉरिटी मिल भी जाती है। बीजेपी प्लस मतलब आप कह रही हैं अगर कांग्रेस प्लस जीतती है तो आपको आश्चर्य होगा? हाँ, आश्चर्य होगा कि कांग्रेस ने ऐसा क्या खेल खेला महाराष्ट्र में कि एकदम से फडणवीस जी का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मैंने महाराष्ट्र में जाके देखा है जी। उनका काम, उनकी पर्सनालिटी, एक नाथ शिंदे का जो काम है वो लोगों ने सराहा है। लेकिन साथ ही साथ में जो हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो ट्रेंड देखा, और अगर कांग्रेस उस ट्रेंड पे जाके खेल रही है तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन कांग्रेस ने अपने मुद्दे नहीं बदले थे इन चुनावों में। लोकसभा चुनावों में जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वही मुद्दे नजर आ रहे थे विधानसभा चुनावों में भी। और उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में पार्टी वाइज ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 29 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है 46 सीटों के साथ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। और ये आंकड़ा आप जरूर देखिएगा जो शिंदे और उद्धव गुट के बीच में है, यानी शिंदे जो है वो उद्धव गुट से आगे चल रहे हैं। तो वही झारखंड का भी आप रुझान समझ लीजिए, 81 में से 55 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं।